हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? क्योंकि ये न्यूज़ में है। अभी 4 दिन पहले आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को रिवाइज़ किया है, पीसीए को। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो हम इस डिस्कशन में यही देखने वाले हैं कि वो क्या चेंजेस हैं, राइट। वो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन चेंजेस को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, होता क्या है और पहले क्या नॉर्म्स थे। तभी आप अभी जो रिविजन हुआ है उसको समझ पाएंगे, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज़ पीसीए फ्रेमवर्क। तो आरबीआई ने एक पीसीए फ्रेमवर्क तैयार किया है। जब भी कोई बैंक है, उसकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होने लगती है तो आरबीआई पीसीए को इन्वोक करता है और कुछ कंडीशंस लगा देता है उस बैंक पे। क्यों? ताकि वो जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो और ना ख़राब हो, उसको वहीं पर रोक दिया जाए और वहीं से रिस्टोर कर दिया जाए, राइट। बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटेरियोरेट होने से रोकने के लिए पीसीए फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये तो हो गया कि पीसीए का एम क्या है, पीसीए होता क्या है। फाइन। कब आया था पीसीए? 2002 में। 2002 में इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। तब से कई बैंक्स के ऊपर ये लगाया जा चुका है। जब भी आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक, उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, तो वो इन्वोक करता है पीसीए को। 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से कई बैंक्स इस फ्रेमवर्क के अंदर आ चुके हैं और जब भी उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है वो इससे बाहर निकल जाते हैं, राइट। इसी साल 2021 में 3 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर गए हैं क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक हो गई थी। कौन से बैंक है वो? आईडीबीआई, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। करंट स्टेटस क्या है? अभी सिर्फ एक बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर है। कौन है वो? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। एकमात्र एक ऐसा बैंक है जो करंटली इसके अंदर है। बाकी जिसकी भी कंडीशन आरबीआई को लगता है, आरबीआई उसको पीसीए के अंदर डाल देता है, राइट। तो आरबीआई बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे जज करता है, उसको कैसे पता चलता है कि पीसीए किसी बैंक पे लगाना है कि नहीं लगाना है? इसके लिए देयर आर वेल लेड क्राइटेरिया, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीएआर कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। पहला क्राइटेरिया सीएआर है। दूसरा एसेट क्वालिटी। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फोर्थ लेवरेज, राइट, लेवरेज रेशियो। ये 4 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आरबीआई दूसरे बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के फाइनेंशियल कंडीशन को जज करता है कि पीसीए लगाना है कि नहीं लगाना है। फर्स्ट क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो बैंक के ओनर है उनका कितना कैपिटल है टोटल एसेट में, राइट। तो इससे ये होता है कि कैपिटल हमेशा एडुकेट होना चाहिए टोटल रिजर्व्स में। आरबीआई सर्टेन परसेंटेज सेट करता है कि इतना कैपिटल बैंक को मेंटेन करके रखना है। जैसे करंट 9% है कमर्शियल बैंक्स के लिए और 12% है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो अगर 100 रुपये टोटल रिजर्व थे तो उसमें से 9 रुपये ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का होना चाहिए उसमें, राइट। ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो लेट्स से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने 9% सेट किया है और वो घट के 8, 7, 6% होने लगा, तो आरबीआई को पता चल जाएगा कि कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है। फाइन। तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का सिंपल सा ये मतलब है कि जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है उसमें से कितने पे प्रॉफिट वापस आएगा, कितने एनपीए बन जाएंगे, मतलब कौन से लोन वापस नहीं आएंगे। इससे एसेट क्वालिटी डिसाइड होती है, राइट। एसेट क्या? जो बैंक लोन दे रहा है उसको एसेट कहते हैं। हर वो चीज़ जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं, वो आपका एसेट है। तो बैंक लोन से प्रॉफिट कमाता है, राइट। लोन देता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो एसेट है वो उसका। उसी की क्वालिटी को एसेट क्वालिटी कहते हैं। फाइन। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल सा मतलब है कि बैंक कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, जो वो लोन दे रहा है और जो इंटरेस्ट ले रहा है उसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट कितना कमा पा रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, राइट। लेवरेज क्या है? सिंपल टर्म्स में लेवरेज का क्या मतलब होता है? मैक्सिमाइज करना एडवांटेज को, राइट। इकोनॉमिक सेंस में भी लेवरेज का यही मतलब है कि बैंक जो है वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसमें कितना ज़्यादा उसने बोरोड मनी यूज़ किया है, राइट। लेवरेज का इकोनॉमिक सेंस में ये मतलब होता है कि आप बोरो करके पैसे आगे किसी और को दे दें और उसके इंटरेस्ट से इतना, मतलब इंटरेस्ट कमा लें कि आप पैसे भी वापस कर दें जिससे आपने बोरो किया था और आपको भी फ़ायदा हो जाए। इसको लेवरेजिंग कहते हैं। लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि रिस्की है, राइट। आपने किसी से
पैसे बोरो किए और हो सकता है आपने जिसको आगे दिया वो रिटर्न ही ना करे, राइट, तो ये नुकसान हो सकता है इसमें। अगर उसने रिटर्न कर दिया और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि आपने वो लोन भी वापस कर दिया जिससे आपने बोरो किया तो उसको वापस कर दिया, उसके बावजूद आपने बीच में प्रॉफिट कमा लिया, तब तो फ़ायदा है, बट ओवरऑल ये रिस्की है। तो आरबीआई ये भी चेक करता है कि बैंक जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें लेवरेज कितना है, लेवरेज रेशियो कितना है। अगर लेवरेज रेशियो हाई है, एज यू कैन गेस, तो रिस्क ज़्यादा है, राइट। तो ये चार चीज़ें हैं जिससे आरबीआई चेक करता है, जज करता है बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस को, उसके बाद अकॉर्डिंगली पीसीए इन्वोक करता है। तो ये तो हो गया पीसीए का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर पीसीए किसी बैंक के ऊपर लग जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ कर्व्स लगा दिए जाते हैं, कुछ बंदिशें, कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकता बैंक जिसके ऊपर पीसीए लग जाता है। वो क्या है, तीन तरह के इसमें थ्रेशोल्ड बनाए हैं आरबीआई ने, जो लेवल वाइज है। अगर पहले लेवल पे लेवल वन थ्रेशोल्ड, कोई क्राइटेरिया अगर ब्रीच किया तो वहाँ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अगर कोई पहले लेवल पे है तो उसमें सिंगल कर्व लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर आप पीसीए के पहले लेवल पे हैं तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिविडेंड आपको पता ही होगा, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से पैसे दे देना, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर आप पीसीए के अंदर बैंक है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता पहले लेवल पे। लेट से उसकी हालत और ख़राब हो गई तो उसको सेकंड लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो कर्व्स हैं वो और बढ़ा दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो नए ब्रांच नहीं खोल सकता, प्रोहिबिशन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। लेट से 10 ब्रांच है तो वो 10 ही रहेंगे, 12 नहीं कर सकता, मतलब कहीं और जाके ब्रांच नहीं खोल सकता, राइट। इसके बाद थर्ड लेवल है, ये मोस्ट स्ट्रिंजेंट होता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, राइट। तो ये तीन लेवल है। जैसे जैसे बैंक की कंडीशन इम्प्रूव होती है या डिटेरियोरेट होती है, इसी हिसाब से ऊपर नीचे आरबीआई करता रहता है, और जब सारे उसके क्राइटेरिया सही हो जाते हैं तो उसको पीसीए से बाहर निकाल देता है, राइट। तो ये तो सर्टेन क्राइटेरिया जो सेट हैं कि ये होगा लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। इसके अलावा भी आरबीआई अगर चाहे तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, इसके अलावा भी कई एक्शन ले सकता है वो, राइट। क्रेडिट रिस्क चेक कर सकता है, गवर्नेंस इशू पे कोई एक्शन ले सकता है, मार्केट रिस्क, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत कुछ आरबीआई के पास है, राइट। वो मतलब बाउंड नहीं है इस फ्रेमवर्क से, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो ये तो हो गया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे कि अभी जो रिवीजन हुआ है 4 दिन पहले, क्या चेंजेस लाए गए। आपने पीसीए फ्रेमवर्क देख लिया क्या होता है, एम क्या है उसका, क्राइटेरिया क्या सेट है, और पीसीए लग जाने पर क्या क्या कर्व्स आ जाते हैं बैंक के ऊपर, ये सब आपने देख लिया। यू हैव अ गुड आइडिया नाउ। अब आपको समझ में आएगा कि जो चेंजेस है वो क्या है। तो जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे चार क्राइटेरिया थे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को जज करने के लिए। तो अभी जो नया रिवीजन है 2021 का, उसमें आरबीआई ने ये क्राइटेरिया हटा दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब सिर्फ तीन क्राइटेरिया है बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को जज करने का। प्रॉफिटेबिलिटी आरबीआई ने हटा दिया है इस रिवीजन में। क्यों हटा दिया है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते क्यों हटा दिया, लेकिन इसके लिए दो व्यू हैं। जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं उनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलता है बैंक की परफॉर्मेंस, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए क्राइटेरिया में। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को, उनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बैंक के ओनर्स और शेयर होल्डर्स के बीच की बात है। और वैसे भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, जो कैपिटल है वो प्रॉफिट ही है, जो प्रॉफिट रिटेन करती है बैंक उसी से कैपिटल बन रहा है। और अगर एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन है मतलब प्रॉफिट है बैंक के पास, तभी वो कैपिटल मेंटेन कर पा रही है, राइट। नाउ दिस मेक्स सेंस आल्सो। तो इसलिए शायद आरबीआई ने प्रॉफिटेबिलिटी हटा दिया है। फाइन। तो पहला चेंज तो ये था कि जो नया रिवीजन है 2021 में, अभी जो रिवीजन हुआ है 4 दिन पहले, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया हटा दिया। दूसरा चेंज क्या है कि जब इससे पहले जो रिवीजन हुआ था 2017 में हुआ था, तब से अभी तक ये चल रहा था, राइट। 2017 के बाद से 2021 में रिवीजन किया है। तो 2017 में जो रिवीजन हुआ था उसमें सिर्फ आरआरबी को एक्सक्लूड किया गया था, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब उन पे पीसीए नहीं लगेगा, ये था उसमें। इस साल जो 2021 में जो रिवीजन हुआ है, इसमें आरआरबी के अलावा पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। पहले सिर्फ आरआरबी एक्सक्लूड था, लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था 2017 में। इस बार पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। आपको पता है पेमेंट बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, राइट। इकोनॉमिक्स में आपने ये सब पढ़ा होगा। अभी जो 2021 में नोटिफिकेशन आया है उसमें इन दोनों को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, पहले सिर्फ यही एक्सक्लूड किया गया था, राइट।
तो ये जो पीसीए का फ्रेमवर्क है वो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होता है और किसी पे नहीं, राइट। इसके अलावा क्या चेंज किया आरबीआई ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आने के लिए किसी भी बैंक को 4 क्वार्टर में लगातार इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। तो 4 क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट अगर होगी, चारों क्वार्टर में 1 2 3 4, तभी उनको पीसीए से बाहर निकाला जाएगा बैंक को। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है आरबीआई ने इस रिवीजन में, राइट। इसके अलावा क्या चेंज है, जो थ्रेशोल्ड की हम बात कर रहे थे कि 3 थ्रेशोल्ड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसका जो लेवल 3 है उसको और रिफाइन कर दिया है, स्ट्रिंजेंट कर दिया है आरबीआई ने, राइट। तो ये कुछ चेंजेस थे इस साल जो आए हैं। टॉपिक में आपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है ये देख लिया, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ये कब आया था 2002 में, पहला नोटिफिकेशन क्या था 2017 में, राइट। इस साल जो नोटिफिकेशन में चेंज क्या है, करेंटली कौन सा बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया भी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि वो सब अपने आप में एक सब टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, सेपरेटली पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। और आपने चेंजेस भी देख लिए। तो जब तक नया कोई नोटिफिकेशन नहीं आता पीसीए का, जब तक रिवाइज नहीं किया जाता, ये सारे चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रख सकते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं, राइट। इसके साथ ये डिस्कशन हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की करंट अफेयर वीडियोस एंड स्टैटिक मटेरियल पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।